नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी को घेरा। चंडीगढ़ के अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की का कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा ही रहा। हिंदुस्तान की गरीब जनता आज भी छत की आस में मोदी का इंतजार कर रही है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार जनता पर कब मेहरबान होगी यह तो समय बताएगा। एवं गुलाम नबी आजाद पर कांग्रेस अध्यक्ष ने बात करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद की जो बातें हैं और दोगली है। सर, महंगाई को लेके जो यात्रा राहुल गांधी चला रहे हैं, सर उसका मेन मकसद क्या है? ये यात्रा महंगाई को लेकर नहीं है। ये जो यात्रा है ये भारत जोड़ो यात्रा है और इसका मकसद ये है कि जो पूरे देश के अंदर समय सामाजिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि भाई को भाई से लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो और सभी, मैं समझता हूँ, कौमों के अंदर एक विवाद पैदा करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और तरह तरह की भांति भांति की आवाज़ें पूरे देश के अंदर आ रही है। उसके खिलाफ एक मुहिम है, उसके खिलाफ एक यात्रा है और इससे ऐसा नहीं है कि कोई हमने जोग्राफिकली भारत को जोड़ना है, हमने कोई भारत के जो भूखंड है वो अलग हो गए उनको जोड़ना है। हमने भारत के स्वर को एक करना है कि भारत एक आवाज़ में बोले। ये नहीं कि एक आवाज़ मंदिर के हक में आ रही है, एक आवाज़ मस्जिद के हक में आ रही है, एक आवाज़ कहीं आ रही है। भारतीय लोगों की आवाज़ एक भारतीय की तरह आनी चाहिए, पूरा देश एक नज़र आ जाने। इस करके जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे देश के अंदर विभिन्न मैं समझता हूँ रिलीजन्स भी हैं, विभिन्न भाषाएं भी हैं, विभिन्न तरह के लोग भी रहते हैं, उन सब की एक आवाज़ होनी चाहिए। इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा है। सर, जैसे महंगाई बढ़ रही है डे बाई डे, बीजेपी कैसे कंट्रोल कर पाएगी? अगर कंट्रोल कर पाती तो शायद ये हालात ना होते। बीजेपी जब 8 साल पहले सत्ता में आई थी तब मोदी जी कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। और हालात ये बन चुके हैं कि लोग कहने को मजबूर हो गए हैं बहुत हुई महंगाई की मार, चलती करो मोदी सरकार। और आप देख सकते हैं कि सिलेंडर की कीमत जो है वो 400 रुपये से बढ़कर 1062 रुपये 50 पैसे चंडीगढ़ के अंदर है। आप दालों की कीमत देख लीजिए, दूध की कीमत देख लीजिए, दही की कीमत देख लीजिए, और तो और इन्होंने जीएसटी भी लगा दिया। ये जो बेसिक वस्तुएं हैं जिसकी रोज की उपयोग होता है उन पर भी जीएसटी इन्होंने लगा दिया है। तो महंगाई के हालात आप देख लीजिए, पेट्रोल सैकड़ा पार, डीजल सैकड़ा पार, हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। आम व्यक्ति का 2 टाइम का खाना खाना मुश्किल हुआ है और गरीब होता जा रहा है। ये हालात महंगाई। सर, गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है कि 370 हटाना कश्मीर से मुश्किल है, क्या ऐसा है? देखिए, गुलाम नबी आजाद जब हमारी पार्टी में थे तब कुछ और बोलते थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। मैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। व्यक्ति को हमेशा ये सोचना चाहिए कि उम्र के एक पड़ाव में आकर जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, इस पार्टी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, आज आप आखिरी समय में आकर उस पार्टी को आप छोड़ने की बात करते हैं और उस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं या एक अलग तरह का स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं, तो मुझे वो समझ नहीं आता। उनको शायद समझ आता होगा, ना देश की जनता को समझ आएगा। सर, चंडीगढ़ कांग्रेस के आप अध्यक्ष हैं, यहाँ खुड्डा जस्सू के अंतर्गत अभी आपने प्रदर्शन किया था, क्या मामला था सर? गरीब लोगों को मकान देने का वादा मोदी सरकार ने किया था। मुझे याद है मोदी जी की वो स्पीच 2017 की बात है शायद, उन्होंने कहा था कि 2022 15 अगस्त तक हर व्यक्ति के सर पर छत होगी, हर व्यक्ति को अपना मकान मिलेगा। मकान अपना तो क्या मिलना, किराए का मकान भी नहीं है। लोग बिना छत के रहने को मजबूर हैं। आज भी देश के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास सर ढकने के लिए छत नहीं है। तो वो वादा कहते हैं, लोग कहते हैं वादा तेरा वादा, उस वादे का क्या हुआ? तो वही हालात जो बन रहे हैं। इसलिए जब खुड्डा, लाहौर और जस्सू में जो लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी जगह के अंदर, कोई सरकारी जमीन पर नहीं बनाया हुआ, अपनी जगह पर अगर अपने परिवार के लिए 2 कमरे बना लिए या अपने जो मकान था उसके ऊपर एडिशन कर ली, तो उसको तोड़ने के लिए प्रशासन आतुर है। आप किसी को कुछ दे तो सकते नहीं, जिसने अपनी जमीन पे कुछ बनाया कम से कम उसको उसका बुनियादी हक तो मत छीनिए, उसके रहने की जगह, उसकी छत तो मत छीनिए। हमारा विरोध इसी के लिए था, इसीलिए हम वहां पर पहुंचे और हमने प्रशासन के अफसरों से भी गुहार लगाई, पुलिस से भी वहां पर कहा कि आप ऐसा मत करिए, और काफी हद तक हम उसमें सफल हुए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें भारत वर्ष 17 के साथ।